नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बिगेस्ट आईटी कंपनी है, इतना मार्केट कैप है, इतना इनका क्वार्टरली सेल्स होता है, इतना बाकी कंपनियों का एनुअल सेल्स भी नहीं होता है। तो चलिए क्विकली एक बार देख लेते हैं। स्क्रीनर ने अपडेट कर दिया है, स्निपेट देखते हैं। अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर 6% का इंक्रीज है। EBITDA जो है वो क्वार्टरली तो बढ़ा हुआ है, ईयरली भी बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट में देखिए क्वार्टरली भी बढ़ा हुआ है, ईयरली भी बढ़ा हुआ है, जिसमें से ये जो 11,097 करोड़ था, इसमें से 958 958 करोड़ जो था वो लीगल सेटलमेंट था। आगे चल के हम इसको भी देख लेंगे। ईपीएस भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा रिजल्ट्स। अगर हम चलते हैं इनके सीधा इनके चलेंगे स्टेटमेंट्स में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम देखने में आसानी हो। याद रखिए जो ये फर्स्ट है ये करंट क्वार्टर का रेवेन्यू है। सेकंड कॉलम जो है वो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है, और जो थर्ड कॉलम है वो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है। तो देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ता हुआ आ रहा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जो है वो गिरा हुआ है। टोटल इनकम देखोगे तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि अदर्स इनकम इसमें जुड़ रही है। तो नेट रेवेन्यू तो कम है, लेकिन अदर इनकम जुड़ के ये बढ़ जा रहा है। इम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ता भी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज ये भी बढ़ते जा रहे हैं, नेचुरल है। टोटल एक्सपेंस देखोगे ये भी हम आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो वहाँ भी इन्होंने बढ़ा हुआ है, अगेन 15,787 करोड़, और ये 958। ये अगर आप नीचे जाओगे तो यही उन्होंने मेंशन किया होगा कि ये लीगल सेटलमेंट है। खैर यही मेंशन किया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। इसमें भी इंक्रीज है, क्वार्टर क्वार्टर पे हल्का सा इंक्रीज किया है। दिक्कत टीसीएस जैसी कंपनी के साथ क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी है, इतनी इसमें ग्रोथ लाना काफ़ी मुश्किल है। 5-6% का ग्रोथ भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ होता है, और वो अचीव करना भी एक अपने आप में टारगेट होता है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखोगे कितना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लॉस देखोगे 11,097 करोड़ से बढ़ के 12,044 पे आ गया। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ा हुआ है। बम्पर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी। कैश इनके पास इतना कैश रिजर्व भरा हुआ है कि पूछिए ही नहीं। 76 है, जिसमें से जो 10 है वो अगर आप स्क्रॉल करोगे तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि 10 रुपये है वो इंटरम डिविडेंड है, और 66 जो है वो स्पेशल डिविडेंड है जो आपको मिलेगा। याद रखिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी मेंशन की है, अभी हम चल के वो भी देख लेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किस सेगमेंट से कितना पैसा आ रहा है, ये देखना जरूरी है। बीएफएसआई से देखोगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये कैश काउ है, यही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आता है। यहाँ पर हम देखोगे रेवेन्यू जो है वो गिरा हुआ है। आप देखो 23,785 से 2340, तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि रिजल्ट जो है इसका पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू कम होने के बावजूद अपने जो प्रॉफिट मार्जिन थे बढ़ाए हैं, इसीलिए इनका जो रिजल्ट है, जो जो अर्निंग है वो बढ़ के आई है रेवेन्यू कम होने के बावजूद। सेम कहानी आपको देखने को मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग में। कम रेवेन्यू है, लेकिन अगेन 2063 से आके 2042 पर ये यहाँ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप देखोगे मेजोरिटी, आप देखोगे रेवेन्यू हर जगह कम है। 10,025, 10,035 क्वार्टर क्वार्टर हम कंपेयर कर रहे हैं, 12,088 से 11,980। तो कम्युनिकेशन मीडिया, आई थिंक बीएसएनएल का खेल था, बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। लाइफ साइंसेज देखोगे ये भी क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन आप देखोगे कंज्यूमर बिजनेस उन्होंने अर्निंग बढ़ाई है। टेलीकॉम में ऑलमोस्ट उतना ही है, हल्का सा बढ़ाई है। लाइफ साइंसेज में भी उतनी बढ़ी है। तो रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया है अपने प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करके। टीसीवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे टीसीवी टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए इन्होंने, ये काफ़ी ज़्यादा है, जो 10.2 बिलियन यूएस डॉलर्स पर है। ये इनके पास अच्छे है कि इनके पास जो टोटल बिड्स हैं जो इनके पास है वो बढ़िया है। जहाँ हम डिविडेंड दे रहे थे तो याद रखिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 17 जनवरी की है, और पेमेंट डेट होगी 3 फरवरी की, ये आपको याद रखना है। कमेंट्री भी देख लेते हैं। जो सीईओ और एमडी साहब है उन्होंने वो प्लीज़ है इनसे, और वो जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो यहाँ पर है, जहाँ ये अर्ली साइंस देख रहे हैं, रिवाइवल देख रहे हैं किसमें, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो इंसान सॉफ्टवेयर और सर्विसेज बनाएगा, वो ये देख रहे हैं। लेकिन सीएफओ साहब क्या देख रहे हैं, ये क्रॉस करेंसी वॉलेटिलिटी जो है उसको मेंशन कर रहे हैं। डॉलर हमको पता ही है कितना बढ़िया स्ट्रांग हो चुका है। स्ट्रांग डॉलर आईटी कंपनीज के लिए अच्छा होता है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं, बट आईटी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अच्छा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इनका बिजनेस जो है वो यूएस से ही आता है। जहाँ ये
अपना स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मेंशन कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, तो आगे चल के ही देख रहे हैं और गुड टू लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ अभी भी ये देख रहे हैं। तो कंपनी की कमेंट्री भी हमने देख ली, क्वार्टर रिजल्ट भी देख लिया, सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो टीसीएस का एक तरह से ट्रेंड रहा है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि रिजल्ट आने से पहले वो नीचे रहते हैं, रिजल्ट आने के बाद ऊपर आ जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले वो प्राइसिंग कर लेते हैं और फिर हल्का सा रिजल्ट देते हैं। चार्ट में ओवरऑल मैं अभी बता दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा या बहुत लो वैल्यू पे मिलेगा या बहुत हाई वैल्यू मिलेगा। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे वो यही है 4600 का। अगर आप देखो यहाँ से ये कितना नीचे है, तो अगर आप देखो तो सिर्फ 10 से 12% नीचे है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत चीपली मिल रहा है। अगर हम इसको मूविंग एवरेज लगा लें इसकी, तो देखोगे कि आप 200 EMA के आज नीचे गया है, यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, इसी लेवल पे पहले भी सपोर्ट है, तो 4000 का लेवल वैसे भी एक सॉलिड सपोर्ट है इसका। देखते हैं कल अब टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, कम से कम 20-50 ब्रोकर्स जो हैं, रेटिंग एजेंसीज जो है वो अपना अपना पब्लिश करेंगे, अपना टारगेट देंगे, उस बेसिस पे करेगा। हमारे और आपके जैसे छोटे रिटेलर्स के टारगेट और एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी की। सीधा मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप क्या देखोगे, तो 50 डेमा का सपोर्ट इसने बहुत बार लिया है। अगर आप देखो 50 डेमा एक बार 100 डेमा भी छुआ, 50 डेमा वापस है। तो अगर ये वापस 4500 के आसपास चला भी जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी देखा कि टॉप से 10-12% नीचे ही है। वीकली से अगर हम मंथली चार्ट में जाते हैं ना, तो भी आप देखोगे रेगुलरली ये ऊपर जा रहा है। तो आईटी कंपनीज का, इंडियन आईटी कंपनीज का क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड टाइम क्या है, आप डिविडेंड लीजिए, आपको नीचे डिविडेंड ही डिविडेंड दिख रहा होगा। हेल्दी डिविडेंड देती है, कैश रिच कंपनी है। अगर आप टीसीएस में जाओगे, इनके बैलेंस शीट में जाओगे और उनके पास कैश रिजर्व देखोगे, तो इनके पास इतना पैसा भरा हुआ है कि ये भर भर के डिविडेंड देंगे तो भी इनके पास पैसा कम नहीं होगा। तो आईटी कंपनीज के पास ये एडवांटेज है। याद रखिए, कोई भी भूले भटके भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स को रीड करने की प्रैक्टिस है, टेक्निकल एनालिसिस देखने की वीडियो है। चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। हाँ, आप कह सकते हो कि ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर आप देखो तो ये एक राउंडिंग बॉटम था, इसका टारगेट जो है वो मीट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे फर्दर कोई ट्रेडिंग नहीं है, वापस रेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है सपोर्ट लेके बाउंस करे या 4000 के लेवल या थोड़ा सा नीचे आए। आपको अपनी एनालिसिस करनी है दूसरों की एनालिसिस के ऊपर, दूसरों के टारगेट के ऊपर। वोलेटिलिटी मार्केट में बनी है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है, पैनिक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी स्वेरिंग इन सेरेमनी है, बजट है, तो काफ़ी चीज़ है। आप ध्यान से अपनी एनालिसिस करके कोई डिसीजन लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।